हुकूमत साजी में अपनी शर्तों पर वोट दूंगा, बिलावल का दो टोके ऐलान। कहा कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने पर तैयार नहीं तो बहुत खतरनाक तातुल नजर आ रहा है। पेशरफ्त के लिए लचक दूसरे फरीक को दिखानी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि नून लीग वोट भी ले और अपनी शर्तें भी मनवाए। बिलावल ने कहा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ बड़ी जमात बनकर सामने आई मगर किसी से बात करने को तैयार नहीं, इसलिए वो हुकूमत साजी भी नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी के इल्ज़ाम पर बरस पड़े। कहा उन पर इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत लेकर आए। अगर उनकी मुलाकात हुई भी है तो इसमें जमहूरियत या आइन की बात कर रहे थे या अपनी बात। अगर मौलाना या कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। चंद रोज पहले JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाए थे। क्या सबूत है? अगर कोई मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। हुकूमत कौन बनाएगा, कब बनाएगा, कैसे बनाएगा? अवाम को $1 मिलियन सवाल के जवाब का इंतजार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बातचीत में तातुल आ गया। MQM पाकिस्तान ने भी शराइत सामने रख दी। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में अपनी मुशावरती कमेटी के साथ बैठक लगा ली। साबिक वजीर आजम को पीपल्स पार्टी और MQM से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। दोनों जमातों की क़यादत से आज शहबाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान। बलूचिस्तान असम्बली के 2 नौमुंतखब आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ बोले कि मुल्क को इंतशार नहीं इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं बातचीत और मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तीफा देने का ये मुनासिब वक्त है। कमिश्नर पिंडे विसल ब्लोअर थे, उन्होंने बताया धांधली किस तरह हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी फॉर्म 45 की है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। PTI के हिमायत याफ्ता 82 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हलफी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, इधर सामने बुलाएं और उनको कहें कि जो मैंडेट है जो चोरी किया गया वो वापस करें। इसके बगैर सर कोई चारा नहीं है, इनारकी होगी खुदा न खास्ता। बताना पड़ेगा निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन के इसमें बदनीयती नहीं थी, साबित करना पड़ेगा इसमें बेईमानी नहीं थी। ये कौन सा निजाम है? आप हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, आप अपोजिशन में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। क्या जमहूरियत इस तरह चलती है? गुजारिश हम दूसरी जमातों से करना चाहते हैं कि इंतशार का रास्ता रोका जाए, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। PTI का इलेक्शन कमीशन पर मैंडेट चोरी करने का इल्जाम, सेनेट में तलब करने का मुतालिबा। मुबैना धांधली का जिम्मेदार करार दे दिया। नून लीग का इलेक्शन कमीशन का दिफा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने नहीं, इसी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराए। पीपल्स पार्टी का मामला जज्बात की बजाय दानिशमंदी से तय करने का मशवरा। सेनेट के ऐवान में इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम पर धुआंधार बहस। PTI के अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पोलिंग डे तक प्री पोल धांधली हुई। सेनेटर वलीद इकबाल बोले इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि धांधली क्यों होने दी। नून लीग के इरफान सदीकी बोले 2013 के इलेक्शन का नारा 35 पंक्चर और आज का नारा फॉर्म 45 है। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऐवान में आएँ, हलफ उठाएं, ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने कहा कि इंतशार और दानिशमंदी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। तमाम जमातें कानूनी रास्ता अपनाएं। टाइम टू शो लीडरशिप। मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स PTI को शामिल करें सिस्टम के अंदर। ऐसी जमात अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे मिस्टर चेयरमैन, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा GHQ, फिर वो फैसला करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI को मिलकर कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा सियासी जमातें शुरुआत नहीं करेंगी तो GHQ को शुरुआत करना होंगी। नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को देकर खुद सरबराह मुमलिकत बनने का मशवरा। सेनेट में जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया।
सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बुलेट ने बैलेट और गोली ने पर्ची को अगवा किया। धांधली करने वाले मुल्क की सालिमियत से खेल रहे हैं। धांधली हुई और अब आप खौफजदा हैं, इसीलिए सोशल मीडिया बंद कर दिया। सोशल मीडिया की बंदिश इंसानी हकूक पर डाका है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा कि बलूचिस्तान में चुन चुन कर हकीकी अवामी नुमाइंदों को हराया गया। बलूचिस्तान में 2 बड़ी जमातों की आशीर्वाद से ड्रग लॉर्ड और लैंड ग्रैबर्स को असेंबली तक पहुंचाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामी में कहा गया था कि चंद एक वाक़यात से इनकार नहीं, उनके तदारुक के लिए मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेजने से कासिर रहे। मामूल की कोऑर्डिनेशन और नकलो हमल को मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। 2018 के इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। पंजाब असम्बली के मजीद 2 आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल हो गए। PP 180 खसूस से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार एहसन रज़ा खान और PP 128 झंग से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि इंतशार ख़त्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। पंजाब की तरक्की और आवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। MKM ने भी हुकूमत में शामिल होने के लिए शराइत रख दी। MKM ने मुतालिबा किया है कि NFC रकम सूबों के बजाय मुकामी हुकूमतों को बराह रास्त दी जाए। मुकामी हुकूमतों का तसलसल हो, जहाँ ऐसा ना हो वहाँ आम इंतखाबात को रोका जाए। कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक MKM ने सिंध के लिए गवर्नरशिप और वजारतों से मुतालिक भी मुतालिबात किए हैं। नून लीग ने जवाब में कहा है कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात की कामयाबी पर MKM के मुतालिबात पर फैसला हो सकेगा। फौज बतौर इदारा माशाल्लाह नहीं लगाती, एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। क्या भुट्टो के इस गलत कामों की जिम्मेदारी इनफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों का अपनी लाताल्लुकी साबित करने का मौका नहीं है? भुट्टो केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा का सवाल। ये सवाल भी उठाया कि क्या भुट्टो केस अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख को बहाल करने का मौका नहीं है कि दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? अदालती मावन मखदूम अली खान ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस ने इंटरव्यू में कहा था कि उन पर फैसले के लिए दबाव था। जनरल ज़िया को मखसूस तारीखों में जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी दरकार थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर ये तयन करना पड़े कि भुट्टो को सज़ा सुनाते वक्त जज दबाव में थे तो इसके सबूत क्या होंगे? क्या इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर जजेस के दबाव में होने का फैसला कर दें? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल पर किसास क्यों मांगूं? मैं तो इंसाफ मांगूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, उनकी तरजीह है कि जुडिशल रेफरेंस से तारीख को दुरुस्त करें। इस केस के फैसले से अदलिया पर लगा दाग धुलेगा। जो इंसाफ बेटी को न मिल सका, नवासे को ज़रूर मिलेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का इंसाफ दे सकती है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर किसास चाहते हैं? इसके जवाब में अदालती मावन मखदूम अली खान ने कहा कि दुनिया में हर काम का बदला नहीं लिया जाता। कुछ लोग अपनी इज्जत नफ्स, बेगुनाही और तकद्दुस की बहाली का भी मुतालिबा करते हैं। मुल्क भर में 4 रोज से सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विस मुतासर। घंटों बाद थोड़ी देर के लिए बहाल होती है, फिर बंद हो जाती है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक एक्स की बंदिश के बारे में सवाल पर PTI के तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि वजारत दाखिला के अहकामात पर मुल्क भर में एक्स को बंद किया गया था। अलबत्ता बंदिश पर ना PTI और ना ही वजारत दाखिला ने कोई बयान जारी किया। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने इस बारे में न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा के सवाल पर कहा कि वैसी किसी बंदिश से लाइल्म है। ये मामला वजारत दाखिला के तहत नहीं आता।
कराची में और यहाँ जो लैंड माफिया का इतना बड़ा काम है, पुलिस भी कई जो अपने अपने बेनिफिट्स के लिए बीच में घुसती है। जब तक सिस्टम नहीं बनाएंगे मसले हल नहीं होंगे। माफियाज को कोई एक बंदा नहीं ख़त्म कर सकता। कराची के ताजिरों ने आईजी सिंध के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों से बढ़कर मामला फैक्ट्रीज के कंटेनर्स और ट्रक लूटने तक पहुंच गया है। आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने कहा कि कंटेनर चोरी करने वाले गैंग्स ने अपने गोदाम बना रखे हैं। आईजी का कहना था कि वो सिस्टम के नहीं हैं, नहीं जानते कि जमीन पर कब्जे में सिस्टम का क्या किरदार है। यहाँ हर बंदा लालची है, हराम आम है, पुलिस वाले भी खाते हैं। जमीन के मसाइल में पुलिस भी मफाद के लिए घुसती है। आईजी सिंध ने नशइयों को पकड़ने के लिए शहरियों से मदद भी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर्स को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। नाम ECL पर डालने की हिदायत कर दी। शहरयार अफरीदी केस में DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्म में कहा कि DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन मुल्क से बाहर ना जा सकें। अदालत ने चारों IGs और IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि जहां भी DC इस्लामाबाद मिले गिरफ्तार करके कल सुबह 9 बजे पेश करें। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। शाहराह कराकोरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुसाफिर गाड़ियाँ और मुसाफिर मुख्तलिफ जगहों पर फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से ज़मीनी राबता जुज़वी मुनक़ता। गिज़र में राबता सड़कें नीलम और जेलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लवारी टनल राबता सड़क से बर्फ हटा दी गई। आमदोरफ्त बहाल। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात आए। PTI के वकला का कहना है कि एतराज़ात दूर करके आज ही दोबारा अपीलें दायर कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते अपीलें दायर की गई थी। अपीलों पर रिकॉर्ड मुकम्मल न होने और कॉपियाँ मदहम होने के एतराज़ात आयद किए गए थे। NA-15 मानसेहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज करने के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। कामयाब उम्मीदवार के वकील बाबर अवान ने कहा कि RO को तब्दील किया गया, उन्हें इस पर एतराज़ है। मेंबर इलेक्शन कमीशन बोले RO बीमार थी, उन्होंने दरखास्त दी कि उन्हें तब्दील किया जाए। बाबर अवान बोले कहा जा रहा है पिंडीवाला कमिश्नर भी बीमार था। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लोग बीमार हो जाते हैं, हर बात पर शक ना करें। मजीद समाअत 26 फरवरी को होगी। NA-64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। NA-64 से दीगर उम्मीदवारों ने भी फरीक बनने की दरखास्तें जमा करवा दी। इंतखाबात में मुबैना धांधे पर GDA का सदोजा के करीब कौमी शहरा पर जलसा। सदरुद्दीन राशिदी ने सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात की अपील कर दी। जलसे से खिताब में कहा कि अपने वोट को ज़ाया नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट लोगों से पूछे वोट किसका चला और नोट किसका चला। सफदर अब्बासी बोले असम्बली में नहीं तो सड़कों पर इनसे हिसाब करेंगे। अयाज लतीफ़ पलेटो ने कहा ये इंतखाबात पीपल्स पार्टी को बेचे गए हैं। पैगाम दिया जा रहा है कि या पीपल्स पार्टी में शामिल हुई या विफाकी सियासत से लाताल्लुक़ रहें। राशिद सोमरू बोले 10 लाख अफराद कराची में जमा करके इनको हल्फ नहीं उठाने देंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरना जारी। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने 12वें रोज भी एहतजाज। चमन में ANP कारकुनों का जिला कॉम्प्लेक्स के बाहर शाहराह पर कंटेनर्स लगाकर धरना 11 रोज से जारी। जिला कुरम में PTI कारकुनों ने 9 फरवरी से सदरडोगर रोड एहतजाजन बंद की हुई है। शिमाली वजीरिस्तान में PTI का एहतजाज। मीरान शाह रजमक रोड और बनू मीरान शाह रोड बंद। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पश्तूनखा नेशनल अवामी पार्टी की कोयटा में रैली। कोयटा में पार्टी सेक्रेटेरिएट से रैली बरामद। रहनुमाओं का कहना है कि पार्टी चेयरमैन की जीत को शिकस्त में तब्दील करना और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुखालिफ पार्टी की जीत का नोटिफिकेशन जारी करना काबिल मजम्मत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल के खिलाफ पोलिंग ऑफिस पर धावा बोलने और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। प्रिजाइडिंग अफसर ने मुकदमे में इल्जाम आयद किया है कि पोलिंग डे पर वोटों की गिनती के दौरान मुश्तिल हुजूम ने कमरे में दाखिल होकर पोलिंग मटीरियल और वोट के डब्बे फेंकना शुरू किए। NA-242 में इस हुजूम को उम्मीदवार कादिर मंदोखेल लेकर आए थे। कादिर मंदोखेल ने सरकारी काम में मुदाखलत की धमकियां दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। शेर अफजल मरवत के खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं, 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। केसेस की तफसीलात और हरासा न करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत में शेर अफजल मरवत ने कहा कि रात 1 बजे इनके घर का दरवाज़ा तोड़ा, हरासा किया गया। फरीकैन को नोटिस जारी करके केसेस की तफसीलात मांगी जाएँ। मजीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। रहनुमा ANP एमल वली खान ने कहा है कि उनका मैंडेट चोरी करके एक बार फिर उन्हें दीवार से लगा दिया गया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ सवाबी में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए एमल वली का कहना था कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मजीद नहीं करेंगे। उनके एहतजाज का हर कदम आइन और कानून के अंदर होगा। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी PTI ने कहा है कि पहले प्री पोल धांधली की गई, इंतखाबात के दिन तारीखी धांधली की गई, इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल्स बंद किए गए। 8 फरवरी की रात को मदर ऑफ पोस्ट पोल धांधली की गई। बानी PTI ने कहा कि लोगों को उनका मैंडेट वापस किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद ने कहा है कि सूबाई असम्बलियों के कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों के बयान हलफी भी जल्द जमा करवा देंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्तें भी जल्द जमा करा दी जाएंगी। PTI के फाउंडर मेंबर को सजा दे दी गई। जो आज हंस रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं इन 3 केसेस की सजा को, कल ये सजाएं उनको भी इसी तरह मिल सकती हैं। 2018 में नवाज शरीफ कहाँ था? वो भी जेल में था। 8 फरवरी को भरपूर तरीके से अवाम ने वोट किया, लेकिन बदकिस्मती से प्री पोल रिगिंग जब नाकाम हुई तो रात के अंधेरे में पोस्ट पोल रिगिंग देखने में आई। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याह बाब है। और फिर सबसे बड़ा जो जुल्म, वो इलेक्शन से कुछ देर पहले PTI का सिंबल ले लिया गया। हमारे भी सिंबल छीने गए थे, हमारे टिकट मंसूख किए गए थे और हम आज तक आजाद बैठे हुए हैं। हमारे नाम के सामने PMLN नहीं लिखा हुआ। सेनेट इजलास में गिले शिकवे, सवाल जवाब और ताने तशने। अली जफर और इरफान सिद्दीकी तहरीक इंसाफ और नून लीग बानी PTI की सजा पर हंस रहे हो, कल आपको भी यही सजाएं मिल सकती हैं। अली जफर की वार्निंग, 2018 में नवाज शरीफ कहाँ थे, वो भी जेल में थे, ये बातें तब याद करते। इरफान सिद्दीकी का जवाब, 8 फरवरी को इंतखाबात से पहले और बाद में धांधली हुई। अली जफर की दुहाई, जो 2018 में हुआ तारीख का स्याबाब है। इरफान सिद्दीकी का जवाब, देखिए दोनों रहनुमाओं का दिलचस्प मुकालमा इसी बुलेटिन में कुछ देर के बाद। पर्चा आउट होने पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज का इम्तिहान मनसूख कर दिया। NED यूनिवर्सिटी कराची के ग्राउंड में बास तलबा का एहतजाज, पर्चे फाड़ दिए, टेंट उखाड़ दिए। एक उम्मीदवार ने बताया कि टेस्ट से पहले पर्चा आउट हो गया, जब इम्तिहान शुरू हुआ तो वही पर्चा था। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है कि कमीशन की साख बरकरार रखने के लिए टेस्ट मनसूख किया गया। हैदराबाद में भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का इम्तिहान मुलतवी, तलबा का एहतजाज, सड़क बंद कर दी। घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना का जनरल अस्पताल लाहौर में इलाज जारी है। MS अस्पताल के मुताबिक रिजवाना के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन हुआ है, उसकी कमर झुकी हुई है, चलने में मुश्किल हो रही है। इन्फेक्शन खत्म होते ही रिजवाना के बाजू का ऑपरेशन किया जाएगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि रिजवाना को कमर और टांगों में दर्द रहता था। रिजवाना को इस्लामाबाद में सिविल जज आसिम हफीज़ और उसकी बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। कई माह अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद चंद माह पहले रिजवाना को डिस्चार्ज किया गया। पंजाब में नमूनिया से मजीद 13 बच्चे दम तोड़ गए। 24 घंटों में नमूनिया के मजीद 304 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में रवा साल अब तक नमूनिया से 405 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। 29,603 बच्चे नमूनिया से मुतासिर हुए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का इफ्तिताह कर दिया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ बैडमिंटन खेला। तलबा से खिताब में कहा कि ट्रेनिंग के बाद ईमानदारी से फील्ड में फ़राइज़ सर अंजाम दें। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन, दहशतगर्द मोहम्मद सुहेल हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था।
जमात इस्लामी के हाफिज नईम का सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन में धांधली का नोटिस लेने और नताइज का लदम करार देने का मुतालबा। कहा असली और नकली फॉर्म 45 की तहकीकात करवाई जाए। MQM को दिए गए इजाफी वोट पर क्यों बात नहीं हो रही? सब जानते हैं धंधे के पीछे कौन है। 47% पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर तशवीश का इजहार। कहा 10 साल पहले के मुकाबले में मुल्की मईशत मजीद खराब हुई। पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर हुआ। 29% का मुल्की मईशत की तरक्की का दावा। पहले से ज़्यादा मजबूत और तरक्की याफ्ता करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 15% ने मुल्की मईशत में कोई फ़र्क न आने का कहा। राय दी कि मईशत जैसी 10 साल पहले थी अब भी वैसे ही है। चमन में पाक अफगान शाहरा पर पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ मुजाहिरीन का धरना। चमन शहर में दाखिले की कोशिश। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और हवाई फायरिंग। धरना कमेटी के साथ उलमा कराम और उमायदीन के मुज़ाकरात। बातचीत के नतीजे में रात गए गिरफ्तार किए गए सादिक अचकज़ई समेत 4 मुजाहिरीन रिहा। धरना कमेटी की मुजाहिरीन को पुरअमन रहने की तलकी। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि मुजाहिरीन को गुज़श्ता चंद माह से पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी। पासपोर्ट ऑफिस ब्लॉक करने के बाद मदाखलत करना पड़ी। गजा में इसराइली फौज की इंसानियत सोज मजालिम। भूख से निढाल इमदाद के मुंतज़िर 79 फ़लस्तीनियों पर भी गोलियां बरसा दी। एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शहरी आबादियों पर बमबारी जारी। कल से अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समाअत का दूसरा रोज़। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा कि फ़लस्तीनियों के हुकूक से मुसलसल इनकारी इसराइल ने गजा में आलमी अदालत के हुक्म समेत तमाम आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आलमी अदालत इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार दे। बरतानवी शहजादे विलियम ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। प्रिंस विलियम का गजा तनाज़े में इंसानी जानों के ज़या पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा इस तनाज़े में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। जंग का जल्द अज जल्द खात्मा चाहते हैं। ये इंतहाई अहम है कि गजा में इमदाद पहुंचे और यरगमाली भी रिहा हों। HPL PSL में मुल्तान में खेले जाने वाले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को कामयाबी के लिए 145 रन का हदफ दे दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन बना लिए। कराची किंग्स के दरवेश शमसी ने PSL में अपना प्लान बता दिया। जनूबी अफ्रीकी स्पिनर कहते हैं कि उन्होंने हर टीम के अच्छे बैट्समैन पर नजर रखी है। मुल्तान सुल्तान्स के उसामा मीर ने कहा कि उनका हदफ पूरे इवेंट में अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करना है। पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन साइम अयूब एक शिकस्त के बाद ज़्यादा पुरज़्म हो गए। कहते हैं टीम का मोराल कम नहीं हुआ। जारहाना क्रिकेट खेलकर टीम को जितवाएंगे। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए डच हॉकी क्लब का लाहौर में मसरूफ दिन मेहमान खिलाड़ियों को ज़ीरो लाइन का दौरा करवाया गया। शाम को वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब में शिरकत की। डच क्लब के खिलाड़ी हाथों में पाकिस्तानी परचम लिए लहराते रहे। तस्वीर भी बनवाई। तकरीब को इंतहाई दिलचस्पी से देखा। मुनफरिद अंदाज और आरिफाना कलाम से दिलों में घर करने वाली आबिदा परवीन को सालगिरह मुबारक। आज 70 बरस की हो गई।